Hello friends, it's Vanda here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great. So today I have very important information for you. Please watch the video till the end so that you don't miss any important update regarding Australia Migration Program 2020 and 2021. So I'm going to start with a few facts regarding migration program this year. This video will clear lots of confusion of offshore applicants and onshore applicants. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म न्यूज़ है कि इस बार का माइग्रेशन प्रोग्राम किनको पहल देगा. ठीक है, तो मैं कुछ फैक्ट्स रीड करती हूँ आपके लिए so that you can get clarity. The skilled migration program will concentrate onshore applicants who are in PMSOL occupations, यानी कि Primary Migration Skilled Occupation List. If you have noticed, few days before I have made video on Primary Migration Skilled Occupation List, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कौन से ये occupations हैं. ये ऑक्यूपेशंस हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में. बेसिकली ऑस्ट्रेलिया उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी देगा अब जो उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखें, तो आपको पता चलेगा देयर वर 17 ऑक्यूपेशंस जो PMSOL के अंदर आते थे. ठीक है, तो अब का प्रोग्राम स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है कि उन्हीं को प्रायोरिटी देगा. आगे भी मैं पढ़ती हूँ उनमें भी किनको प्रायोरिटी मिलेगी. ये फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो PMSOL लिस्ट है ये कंटिन्यूली अपडेट होती रहेगी टाइम टू टाइम, और जो बाकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो बाकी आते हैं इससे बाहर PMSOL से बाहर आते हैं वो लिस्ट डिले हो सकती है. ठीक है जी, आगे PMSOL जो लिस्ट है उसमें भी किनको प्रायोरिटी मिलेगी. अब इन्होंने उनमें भी प्रायोरिटी रखी है जिनको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिलनी होगी. बाकी फिर वही डिले हो जाएगी. बाकी की जो मान लो आप रजिस्टर्ड नर्स हो, ठीक है, एक के पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है और एक के पास नहीं है. ठीक है, पॉइंट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है क्राइटेरिया, पर प्रेफरेंस किसको मिलेगी जिसके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है. ठीक है जी, ये मैं बात कर रही हूँ PMSOL की. जो लोग भी प्राइमरी माइग्रेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर आते हैं और ऑनशोर हैं और जिनके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी. ठीक है, इन्विटेशन उन्हीं को ही जल्दी आएंगे. अब मैं बात कर रही हूँ पार्टनर वीजा की. बहुत लोग स्टक हुए हैं पार्टनर वीजा में. पार्टनर वीजा में भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी हु आर अप्लाइंग फ्रॉम रीजनल एरियाज. तो जो रीजनल एरिया से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ही प्रायोरिटी मिलेगी. और रही बात जिन लोगों ने 190 अप्लाई किया हुआ है 189, 491, अगर आपके पॉइंट्स ऑफशोर या ऑनशोर सेम है, मतलब मान लो ऑफशोर कोई कैंडिडेट है जिसके पॉइंट्स 95 बन रहे हैं मान लो मैकेनिकल फील्ड में, और ऑफशोर ऑनशोर भी वही सेम कैंडिडेट है, तो ऑनशोर कैंडिडेट को ही प्रायोरिटी मिलेगी. ठीक है, ये साल आप भूल जाओ कि ऑफशोर कैंडिडेट को कोई भी इन्विटेशन आने वाले हैं. बहुत मतलब रेयर चांसेस है. क्लियर हो गया. तो अब जो आगे मैं बात करने वाली हूँ ये तो एक सिंपल बात थी कि अब के टाइम पे माइग्रेशन प्रोग्राम में किन लोगों को जल्दी वीजा आने के चांसेस हैं. अब जो कि मैं इम्पोर्टेंट बात ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रोग्राम की करने वाली हूँ, जिसमें क्या किया है इन्होंने, सीट्स काफी बढ़ा दी है 5000 से 15000. कुछ मैंने रिलायबल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया है जिसमें बताया गया है 1 जनवरी से 9 सितंबर 2020 तक कितने इन्विटेशंस आए हैं और उनकी इन्विटेशंस की प्रोसेसिंग टाइम क्या रही है. मतलब एप्लीकेशन लॉन्च करने से और इन्विटेशन आने के बीच का टाइम फ्रेम क्या रहा है. तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये वीजा कितनी जल्दी आते हैं. ठीक है, और कितने इन्विटेशंस आए हैं अब तक. सबसे पहले बात मैं बता दूं कि ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रोग्राम पे मैंने
3-4 वीडियोस बनाई हुई है डिटेल में, प्लीज आप जरूर जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगी जिसमें मैंने बताया है कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है। इसमें बड़ा वो है ना कि कैसे भी अप्लाई करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो स्पेसिफिकली वो लोग जो स्टेम फील्ड में से आते हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अब लोग समझ लेते हैं मान लो मैंने एमएससी मैथ की हुई है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रोग्राम। नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ कर लेने से आप ग्लोबल टैलेंट वीजा नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसी मान लो बीटेक कर ली किसी ने, इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक तो हजारों लोगों ने की हुई है, ऐसा नहीं है। आईटी कर ली मान लो 2 साल, तो वो लोग सोचते हैं नहीं, प्लीज इसका क्राइटेरिया समझें, जानें इसकी क्या कंडीशंस हैं। मैंने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उन वीडियोस में, आप जरूर जाके वो वीडियोस देख लें, ठीक है जी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल से कितने लोगों को इन्विटेशन इश्यू हुए हैं इस प्रोग्राम के तहत। पाकिस्तान कंट्री में 101 इन्विटेशन आया है इस कैटेगरी के अंदर, नेपाल को 25 और इंडिया में टोटल लोगों को इन्विटेशन जो इशू हुए हैं 265 इन्विटेशन इशू हुए हैं ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो आप लोग सोचते हो कि अगर आप लाइक करते हो या आपके लिए सूटेबल है तो प्लीज फील फ्री टू अप्लाई, क्योंकि ये प्रोग्राम के तहत आपको पीआर सबसे जल्दी आ सकती है। आइदर यू आर ऑफशोर और ऑनशोर, डजंट मैटर। टाइम फ्रेम मैं आपको बता देती हूँ, मिनिमम 14 डेज, मैक्सिमम 3.5 मंथ्स आपको लग सकते हैं फाइल लॉन्च करने के बीच में और इन्विटेशन आने के बीच में, इतना टाइम आपको लग सकता है। बहुत ही क्विक ये जो वीजा एप्लीकेशन और इसका रिजल्ट बहुत क्विक है, कि कई लोगों का 1 मंथ में आ गया, कई लोगों का 1.5 मंथ में आ गया, तो मैक्सिमम 3 या 3.5 मंथ से ज्यादा नहीं है, और कम से कम 14 डेज में भी इनका आया हुआ है, ठीक है। अब तक की हम बात करें सारे अगर कंट्रीज को मिला के लोगों को, तो 4000 अप्रोक्सीमेटली 4000 इन्विटेशन इशू किए जा चुके हैं 1 जनवरी से लेके 9 सितंबर 2020 तक, और इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी 100% है और काफी ये वीजा क्विक है। तो आप इसमें पीआर अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं, पर पहले प्लीज आप इसका क्राइटेरिया समझो कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं समझ आती तो प्लीज मुझे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको एक 5 वे बता दूंगी कि हाँ आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ बिजनेस वीजा के तहत जो लोग पीआर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मनी इन्वेस्ट करके पीआर लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ कि आपको वीजा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम तहत आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, ठीक है जी। तो प्लीज चैनल से आप इसी तरह जुड़े रहिए so that you can get latest information regarding Australia migration program. Thank you so much.